तो द्वापर युग से जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बने? अनेक धर्म के धर्म पिताएं धीरे धीरे सृष्टि पर आते गए और उनके संग के रंग में देवताएं कन्वर्ट होते चले गए। जो देवात्माएं थी वो दूसरे दूसरे धर्मों में उनके प्रभाव में आती चली गई, संग के रंग में आती चली गई। तो अनेकों का संग का रंग लगेगा तो क्या होगा? सब देवात्माएं पतित बन गई। और जो सृष्टि का आधार है वो देवात्माएं ही जब पतित बन गई तो सारी सृष्टि पतित बनी। तो अनेकों के संग के रंग में आने से पावन से पतित बने। तो पतित से पावन बनने के लिए क्या होना पड़े, क्या करना पड़े, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे पतित से पावन बन जाए? उल्टा कर दिया जाए। अनेकों के संग के रंग से पतित बने तो जरूर एक के संग के रंग से पावन बन सकते। तो ये ड्रामा में राज है। ऐसे झूठे कहते ना, तुम तो झूठे हो, कल तुमने ऐसा कहा था, आज तुम ऐसा कह रहे हो, तो झूठे हुए सच्चे झूठे। तो कल सारी दुनिया के सामने हमने अंजाम किया, दूसरों के सामने जाके सर्विस की। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, और आज हम कहने लगे परमात्मा क्या है? परमात्मा तो सर्वव्यापी, मेरे अंदर भी है, आत्मा ही परमात्मा है। तो झूठा हुआ सच्चा हुआ, तो सारी दुनिया झूठी हो जाती। ब्राह्मणों की दुनिया में भी सब झूठे हो जाते। जो आदि में हुआ तो सब अंत में होता है। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ? एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। अव्यक्तवाणी में ऐसे बोला, तो जब आदि में ऐसा हुआ तो जरूर अंत में भी एडवांस पार्टी में ऐसा ही होता है। एक आत्मा एक तरफ और बाकी सारा ब्राह्मणों की दुनिया दूसरी तरफ हो जाती है। तो सब झूठे। उन झूठों के बीच में एक सत्य को टक्कर लेनी पड़ती, एक सच्चा होता है। अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है। ये वाक्य बाबा ने क्यों बोला? जरूर सच्चे दिल पर साहब राजी होगा। अगर 1% भी झूठा है तो सच्चा साहब राजी नहीं हो सकता। तो बताया कि भविष्य के लिए भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परमपिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकता है? बनाने वाला कौन? स्वयं परमपिता परमात्मा। जबकि वो बाप है तो माता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? क्या कहा? वो खुद बाप है, गॉड फादर है। तो सृष्टि रचने के लिए कौन चाहिए? और सृष्टि अकेले से थोड़ी रची जाती है। सृष्टि रचने के लिए तो दो चाहिए। तो एक को अगर हम कहें कि तू ही माता है, तू ही पिता है, तो उसके अर्थ को नहीं समझा। है तो वो सुप्रीम सोल ही माता और पिता, लेकिन वो जरूर है आधार अलग अलग लेता है। एक में बैठ करके प्यार का पार्ट बजाता तो माता के रूप में प्रसिद्ध होता, और दूसरे में बैठ करके स्ट्रिक्ट कठोर पार्ट बजाता तो पिता के रूप में प्रसिद्ध होता। क्योंकि प्यार में भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो हठी बच्चे होते हैं, अगर उनको ज्यादा प्यार किया जाए तो क्या होगा? वो अपनी हठ को पक्का कर देंगे, फिर वो सुधरने वाले नहीं। तो भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे क्या? तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये भी यादगार कहाँ की है? भक्ति मार्ग में तो तुम माता पिता हम बालक तेरे, न वहाँ माता पिता होता है और न वहाँ कोई बालक बनता है। और झूठी बात का तो गायन हो नहीं सकता। मान लो शिव के मंदिर में गए और वहाँ हाथ जोड़ करके गाया पति पत्नी ने, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो क्या पत्थर के लिंग के बालक बने? तो बात झूठी हो गई ना। और फिर जो कहते हैं हम तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो मंदिर में कहते हैं और घर में जाके पतित बन गए। तो ऐसे भाई बहन माता पिता के बच्चे हो गए, तो झूठी बात हुई ना। झूठी बात का कोई गायन नहीं होता। गायन तब होता है जब प्रैक्टिकल में कार्य संपन्न होता है।
तो जरूर ऐसे कोई माता पिता हुए हैं प्रैक्टिकल जीवन में, जिन्होंने प्रैक्टिकली जीवन में स्त्री पुरुष को भाई बहन के रूप में कन्वर्ट किया है। तो 68 तक परमात्मा जिस तन में आता रहा और अब तक भी, क्या कोई ब्राह्मणियां ये कह सकते हैं कि हम पक्के भाई बहन बन चुके हैं, साथ में सोकर साथ में रहकर हम अपने जीवन को पक्का पक्का पवित्र बनाए रहे, हम ध्रुव तारे की तरह अटल हो चुके हैं, हमारी मनसा में कोई भी अपवित्रता नहीं आती, हमारी वाचा में कर्मणा में कर्मेंद्रियों में कोई भी अपवित्रता नहीं आ सकती। कोई ब्राह्मण माई का लाल है जो कह सके कि हमने कर्मेंद्रियों को जीत लिया है? अभी तक भी कोई है? कोई कह सकता है छाती ठोक के कि हम साथ में रहकर साथ में सोकर और पवित्र बनने का बीड़ा उठा लिया, अब हम नहीं हिल सकते किसी हालत में, और न हिलते हैं? तो कोई कहने के लिए अभी तैयार नहीं होगा, और अगर कह भी दिया तो फिर उसकी परीक्षा भी होती है, तो कोई साहस नहीं करता। अगर साहस नहीं करता है तो इससे साबित हुआ कि अभी इंद्रिय जीते कोई जगत जीत बना नहीं है। जो जितना इंद्रियों को जीत लेगा वो उतने ही जगत को जीतने वाला बन जाएगा। क्या 100% इंद्रिय जीत तो 100% जगत माना 500 करोड़ की दुनिया उसके सामने झुकेगी, दृष्टि से भी झुकेगी, वाचा से भी झुकेगी और कर्मणा से भी झुकेगी। उसके सामने कोई सर ऊंचा नहीं कर सकता, क्योंकि गायन है क्या, माया जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो बोला कि बाप ऐसा राजयोग एक ही आकर के सिखलाता है कि जिसमें इंद्रियों पर जीत पा करके मनुष्य जगत जीत बन सकता है, विश्व विजयी बन सकता है। तो भक्ति मार्ग में तुम चिल्लाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, तो क्या झूठ चिल्लाते थे? है? भक्ति मार्ग में तो झूठ ही चिल्लाते थे, लेकिन वास्तव में जब चिल्लाते हैं भक्ति मार्ग में तो जरूर भगवान ने कभी सुख घनेरे दिए होंगे, और माता पिता के सच्चे सच्चे भाई बहन बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी बने होंगे। अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी सच्चे सच्चे बच्चे परमात्मा बाप के बने नहीं तो भक्ति मार्ग में ये गायन भी तुम माता पिता हम बालक तेरे नहीं चल सकता। तो भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं? तो किसकी भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते वो नहीं जानते हैं कि हम किसकी साधना करते। साधना माने साधना, साधन, साधना माने इंद्रियों को भी साधना साधना है, लेकिन इंद्रियां किसके लिए साधते? ये त्याग किसके लिए करते? कहेंगे भगवान के लिए करते, लेकिन भगवान को निराकार कह देते। सन्यासी क्या समझते हैं? भगवान निराकार, तो वो भगवान को नहीं जानते। निराकार का अर्थ ही नहीं समझते कि निराकार का मतलब है निराकारी स्टेज वाला। रावण मत पर सब भूल गए। रावण मत कौन सी और राम मत कौन सी? रावण माने जितने भी विदेशी धर्म पिताएं आए वो सब कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी रावण के रूप, द्वैत फैलाने वाले। एक परम पिता परमात्मा जब आते हैं तो द्वैत से क्या बनाते हैं? अद्वैत। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना करते, एक मत की स्थापना करते। तो जो रावण मत पर वो सब भूले हुए, तो फिर बाप क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना ये भी ड्रामा में नूज है ना।
बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। फिर से शब्द क्यों लगाया? फिर से शब्द क्यों लगाते हैं बार बार? अगेन, फिर से माना अगेन। अगेन मीन दोबारा। दोबारा क्यों कहा? अगर कल्प कल्प की ही बात है तो कल्प तो जाने कितनी बार हो चुका। दोबारा क्यों कहा? जब कल्प अनेक बार हो चुका है तो 13, 14, 15 कहना चाहिए, अनेक बार कहना चाहिए। दोबारा क्यों कहते? क्योंकि शूटिंग पीरियड में जो आचरण परमात्मा के द्वारा होता है आदि में और अंत में, उसके लिए दोबारा कहा गया। यज्ञ की आदि में भी परमात्मा आया और उसने स्वर्ग का सैंपल बनाया। कहाँ? कराची में पाक स्थान 47, 48 में कैसा स्थान बनाया? पाक स्थान, नापाक नहीं, पवित्र स्थान। तो कराची में एक कंट्रोलर था। यज्ञ के अंदर कंट्रोलर कितने थे? एक कंट्रोलर था और एक का राज्य था। एक के झंडे के नीचे सारा बसा हुआ था, तो वो पाक स्थान हुआ। तो इसलिए वो स्वर्ग का सैंपल हो गया। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग के सैंपल का नमूना बाबा ने दे दिया हमको। लेकिन वो तो सैंपल था, छोटा सा नमूना था, प्रैक्टिकल कोई स्वर्ग नहीं था। तो इसलिए बताया कि बाप फिर से आकर के स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यानी यज्ञ के आदि में भी वो सैंपल स्थापन किया और अब फिर आकर के स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तो फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। पहले भी तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है कौन? पारलौकिक माता पिता। और नरक का मालिक बनाने वाला कौन है? रावण। रावण का किसे कहेंगे? रावण माना? रावण का चरित्र क्या? चरित्र के आधार पर उसका चित्र क्या? 10 सिर। विष्णु को दिखाएंगे एक सिर और सहयोगी अनेक, और रावण को दिखाएंगे अनेक सिर। अनेक सिर माने अनेक मतें। जैसे कोई वैश्या होती है, ऐसे तो बाबा कहते हैं घर घर में वैश्यालय, लेकिन खास जो दुनियावी वैश्याएं होती हैं उनका कंट्रोलर एक होता है या अनेक होते हैं? उनको अनेकों की मत पर चलना पड़ता है या एक की मत पर? तो वैश्यालय कहा जाता है। तो ऐसे ही बताया कि रावण है नरक का मालिक बनाने वाला। नरक माना वैश्यालय और स्वर्ग माना शिवालय। तो बाप आकर शिवालय का मालिक बनाते हैं। शिवालय में क्या विशेषता होती है? शिवालय में बीच में है शिवलिंग और आजू बाजू सब किसकी पूजा कर रहे हैं? सारे देवताएं उस एक की तरफ उन्मुख हुए, सन्मुख हुए बैठे हैं। सारे ही देवताएं किसी दूसरे की ओर सन्मुख होकर नहीं बैठ सकते, एक को ही मानने वाले। तो वो हुआ शिवालय। तो उस रावण पर अब जीत पानी पड़े जिसने तुमको नरक का मालिक बनाया, वैश्यालय का मालिक बनाया। अभी तुम मायाजीत जगतजीत बनते हो। कब बनते हो? अभी, अगले जन्म में नहीं है? अभी क्यों बोला? अभी माना अगले जन्म में। अभी तुम मायाजीत जगतजीत बनते हो। अगर अभी न कहें, इस जन्म में न कहें, तो फिर ये कहना बेकार है कि बाहुबल से विश्व की बादशाही कोई नहीं पा सका, योग बल से ही विश्व की बादशाही मिलती है। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, इन्होंने सारी ताकत एड़ी से चोटी तक लगा दी, लेकिन विश्व के ऊपर शासन नहीं कर सके। ये विश्व के ऊपर शासन करने का कार्य सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दूसरा करा नहीं सकता। तो तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है। तुमको राज्य कहाँ करना है? नई दुनिया में। नई दुनिया का मतलब नहीं कि अगला ही जन्म होगा।
शरीर तो यही होगा, लेकिन इस पुरानी दुनिया से हम मन बुद्धि से मर चुके होंगे। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े। तो अर्जुन को अगर ये धारणा हो जाए कि ये सब मरे पड़े, मुझे तो अपना कार्य करना ही करना है, मेरे मारने से नहीं मरेंगे, ये तो ऑलरेडी दिखाई पड़ रहे हैं कि सब मरे पड़े। तो बोला तुमको कोई पुरानी दुनिया में राज्य नहीं करना है, यानी नए संगठन में राज्य करना है, पुराने संगठन में राज्य नहीं करना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। जब तक माया पर जीत नहीं पाई, 5 विकारों रूपी असुरों पर जीत नहीं पाई, अनेक मत मतांतर फैलाने वालों पर जीत नहीं पाई, जो अनेक प्रकार की धारणाएं फैलाने वाले हैं उनके ऊपर जीत नहीं पाई, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। क्या माया रावण अभी हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, हमारी माया रावण से लड़ाई है, अनेक मत फैलाने वालों से हमारी लड़ाई है, और हमारी प्रीति किससे? एक परम पिता परमात्मा। तो प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि किससे है? प्रीति बुद्धि बिंदी से और विपरीत बुद्धि बिंदी से। अरे बिंदी से प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि का क्या सबब? बिंदी से प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि कैसे साबित होगा? प्रीति और दुश्मनी ये शरीर के साथ ही होती है, आत्मा के साथ प्रीति और विपरीत नहीं होता। सन्मुख और विमुख प्रीति बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो क्या बिंदी से प्रीति बुद्धि विजयंती और बिंदी से विपरीत बुद्धि विनश्यंती? बिंदी से विपरीत बुद्धि दुश्मन कैसे बनेंगे? बिंदी का कोई दुश्मन बन सकता है क्या? अरे बिंदी की बात नहीं है, जरूर परमात्मा इस धरती पर साकार तन में आता है, एक व्यापी होकर के आता है, तब प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि का सवाल पैदा होता है। तो माया से हराने से नरक में आ जाते हो। ये बातें और कोई पतित मनुष्य नहीं समझा सकता, ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा की और कोई जानता ही नहीं। न वो किसको पावन बना सकते हैं और न समझा सकते हैं। क्या? न तो वो पावन बना सकते और न समझा सकते। क्यों? एक ही समझा सकता है, दूसरा कोई नहीं समझा सकता। क्या ब्रह्मा के द्वारा नहीं समझाया? ब्रह्मा के रूप से परमपिता परमात्मा ने क्या नहीं समझाया? समझाया तो, लेकिन पतित से पावन नहीं बना कोई। तो जब पतित से पावन कोई नहीं बना तो समझाने से क्या फायदा? जरूर जिसके थ्रू समझाया वो भी पूरा समझ नहीं सका। उसने भी क्या समझ लिया कि इस जन्म में हम पढ़ाई करते हैं और अगले जन्म में ही हमको प्राप्ति होगी, अब इस जन्म में प्राप्ति होने वाली नहीं है। पहले तो निश्चय था कि मैं दिल्ली में पहुंचूंगा, राज्य करूंगा, दिल्ली में मेरा राज्य होगा, कृष्ण बनूंगा। लेकिन जब ब्राह्मण परिवार की गति देखी तो हार्ट फेल हो गया। बड़े बड़े साहूकारों का हार्ट फेल कब होता है? कि अपने जीवन में कोई आस लेकर के चलते हैं और वो उस आशा पूरी होने पर उनको पक्का विश्वास होता है कि हम जो महल माड़ियां, अटारियां और बड़े बड़े कारखाने बनाए रहे हैं इसमें हम विजयी होंगे। लेकिन अंत में क्या होता है? फेल हो जाते, दिवाला मार देते। तो क्या हो जाता है? हार्ट फेल हो जाता। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल हो गया। दूसरी तरफ मुरली में क्या बोले? योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। योगी गाय का जो हार्ट कमजोर हो जाए, योगी का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। का मतलब है कि विल पावर होनी चाहिए। किसमें? योगी में। और भोगी में विल पावर नहीं हो सकती। तो बोला कि ये बातें कोई पतित मनुष्य नहीं समझा सकता। कौन समझा सकता है? और कौन पतित से पावन बना सकता है? जो एवर प्योर है वो ही पतितों को पावन बना सकता है।
सारी दुनिया पतित है, वह सारी दुनिया पतित है और एक एवर प्योर है। प्रूफ, कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी बिंदी और सुप्रीम सोल भी बिंदी। सुप्रीम सोल कहता है कि मैं एवर प्योर हूँ और कीड़े मकोड़ों की आत्मा बिंदु पतित है। इसका प्रूफ क्या है? अव्यक्तवाणी में तो बोला बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो हमने कैसे मान लिया कि सुप्रीम सोल की बिंदु, वो शिव ज्योति बिंदु, वो एवर प्योर है और दूसरी 500 करोड़ या जितने भी कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों की आत्माएं हैं वो सब पतित हैं। इसका प्रूफ क्या है? कैसे माने? तो प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए ना। दुनिया बिना प्रैक्टिकल प्रूफ के मानेगी? नहीं मानेगी। तो प्रैक्टिकल प्रूफ हम मंदिर में दिखाएंगे कि देखो हमारे यहाँ भारत में मंदिर बनाए गए हैं यादगार। कौन सा मंदिर है? शिव का मंदिर। शिव का मंदिर, उसमें माता पिता दोनों बैठे हैं। माता माने आधार, पिता माने जो उसका आधार लेता है घर रचने के लिए, घर परिवार बनाने के लिए। तो पिता है शिवलिंग और माता है स्त्री का रूप जलाधारी, जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है। मतलब ये स्टेज दिखाई गई है कि वो एवर प्योर ऐसा पार्ट बजाता है जैसा पार्ट कोई बजा नहीं सके। ऐसा पार्ट अमोघ वीर्य। अमोघ वीर्य माना कि औरों का तो वीर्य परसेंटेज में जरूर कितने भी योगी क्यों न हो स्खलित होगा, चाहे पक्के संपन्न स्टेज को ही क्यों न पहुंच जाए। लेकिन जो अमोघ वीर्य शंकर का पार्ट होगा, शिव शंकर मिलाए जिसको एक कह दिया है, वो प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा पार्ट भी बजाएगा जिसमें स्त्री माना माता के संग में होते हुए भी, संग माना जननेन्द्रियों का 100% संग, कामेंद्रिय का 100% संग होते हुए भी, क्लोज कांटेक्ट में होते हुए भी स्खलित नहीं होगा। तो उसको कहेंगे एवर प्योर। और ऐसे एवर प्योर को सारी दुनिया को मानना पड़ेगा प्रैक्टिकल, ये एवर प्योर है और हम इसके मुकाबले इम्प्योर। तो सारी दुनिया पतित है, विघ से पैदा होती है। और परमात्मा कैसी सृष्टि रचते हैं, कैसा है और कैसा रचता है? क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निर्हंकारी। निर्विकारी माने निर्विष। ऐसा वो निर्विष है कि सारी दुनिया का विष पीता है और फिर भी निर्विष। ऐसी क्या खास बात है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, सबको इस विषय विकार का संग का रंग लगा और सब के सब इसी दुनिया में गोते खा गए, नीचे गिर गए। लेकिन एक ही सुप्रीम सोल ऐसा है जो प्रैक्टिकली इस मनुष्य सृष्टि पर आकर के साकार में ऐसा पार्ट बजाता है कि उसको किसी का संग का रंग नहीं लग सकता। वो अपने संग का रंग दूसरों को लगा करके पतित से पावन बनाएगा, विषैले से निर्विषैला बनाएगा। लेकिन सारी दुनिया का विष पीने के बावजूद भी खुद की बुद्धि निर्विषय, निर्विकारी रहे, उसके ऊपर कोई लेप छेप लग नहीं सकता। तो सारी दुनिया पतित, विघ से पैदा होने वाली, और जिसकी पैदाइश ही विघ से है वो खुद कैसा होगा? खुद विषय होगा ना। तो परमात्मा ज्ञान का सागर, ज्ञान को अमृत कहा जाता है। जो ज्ञान का सागर है, अमृतमय है, वो निर्विष बनाने वाला है। वो विषय विकारों में लिप्त होने वाला नहीं, निर्मोही बनाने वाला है। नष्टो मोहा स्वयं स्मृति लब्धा। तो दूसरों को भी ऐसी स्टेज में धारण करने वाला बनाता है। तो ऐसे भगवान को कोई जानते ही नहीं। क्या जानना है? अरे आत्मा परमात्मा को जानना कोई बड़ी बात है क्या?
आत्मा माने मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा माना बिंदी, जान तो लिया। अरे एक होती है सामान्य नॉलेज, कॉमन नॉलेज, और एक होती है विशेष ज्ञान। एक सामान्य ज्ञान, जैसे बेसिक स्कूल में बच्चों को सामान्य ज्ञान दिया जाता है, साधारण नॉलेज दी जाती है, बेसिक नॉलेज, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं होता। वही कबीरदास के दोहे, वही तुलसीदास के पद, वही सूरदास के पद बेसिक नॉलेज में भी पढ़ाए जाते, बेसिक स्कूल में, और वही बीए और एमए में भी पढ़ाए जाते। अंतर क्या होता है? उन छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ बेसिक नॉलेज है, रट लिया सिर्फ मुख से, लेकिन उसके गुह्यार्थ को नहीं जानते, और बीए वाले उसके गुह्यार्थ को जानते हैं। तो यही अंतर है। ऐसे भगवान को कोई नहीं जानता। सिर्फ ये कह देना मैं आत्मा बिंदु हूँ, परमात्मा बिंदु हूँ, इससे हु एम आई, मैं आत्मा कौन सा सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष पार्ट बजाने वाली हो, इस बात का जवाब नहीं मिला। वो तो सारी दुनिया की आत्मा बिंदु है, कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी बिंदु हो। ये विशेष नॉलेज क्या हुई कि मैं आत्मा कौन, 84 जन्मों में मेरा पार्ट क्या, विशेष पार्ट क्या, किस धर्म विशेष में मैंने पार्ट बजाया, किस ग्रुप विशेष की आत्माओं के साथ मैं संग में रह करके मैंने अनेक जन्म बिताए, ये तो पता ही नहीं चला। तो हु एम आई, मैं आत्मा कौन, इसका विशेष जवाब क्या मिला? तो जैसे हु एम आई, मैं आत्मा का विशेष ज्ञान है, वैसे परमात्मा का भी विशेष ज्ञान भी होता है। हम आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, सिर्फ इससे नॉलेज पूरी नहीं हो जाती। बाबा तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को नित्य नया ज्ञान सुनाता रहूंगा। जब तक जीना है देह अभिमान भी, पुरानी दुनिया में देह और देह के संबंधों में जब तक जीना है तब तक ज्ञान रतन लेना है, धारण करना है। और जब इस देह और देह पुरानी दुनिया से मर जाएंगे, देही अभिमानी बन जाएंगे, आत्मा अभिमानी बन जाएंगे, तब क्या होगा? तब हमको पीने की दरकार नहीं रहेगी। पाना था तो पा लिया, अमृत भी पीने की दरकार नहीं। फिर क्या करना है? फिर तो परमात्मा जैसा डायरेक्शन दे वैसे चल पड़ना, क्योंकि हमने एक सदगुरु को पहचान लिया। तो बोला भगवान को कोई जानते ही नहीं है, तो उनको गुरु करने से फायदा क्या? गुरु तो उसको बनाया जाए जो भगवान को जानता हो, और जिसने भगवान एक व्यापी को पहचाना ही नहीं, उसको गुरु बनाने से कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। न खुद भगवान से मिल सकते हैं और न औरों को मिला सकते हैं। क्यों? खुद कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो मिलाएंगे किससे? भटकाएंगे ना, इधर तीर्थों पे चलो, उधर तीर्थों पे चलो, यहाँ जाओ वहां जाओ, एक ठिकाने का तो पता ही नहीं। उस परम धाम बड़े से बड़े घर का पता ही नहीं है, जिस घर का बाप मालिक है, तो कहाँ ले जाएंगे? इसलिए बोला आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल मीडिया वो साकार होगा या निराकार होगा? सदगुरु मिला दलाल, सदगुरु साकार रूप में होता है। सदगुरु निराकारी स्टेज वाला तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो साकार शरीर होगा ही नहीं। अगर होता, ऐसा होता तो उसको साकार शरीर होता ही नहीं। तो अकाल मूर्त क्यों कहते हैं? सिख लोग क्या कहते हैं? अकाल मूर्त, सत श्री अकाल, निराकार, निरहंकार, निर्विकार, अकाल मूर्त। अकाल का मतलब है कि जिसको काल खा नहीं सकता। तो ब्रह्मा का रूप परमात्मा का रूप नहीं है जो संसार में माननीय हो। क्यों? क्योंकि उसको काल खा गया। जो परमात्मा का रूप होगा
वो अकाल मूर्त होगा, अमरनाथ होगा, अपनी मौत मरने वाला नहीं होगा। मौत उसकी मुट्ठी में होगी, जब चाहे तब शरीर छोड़े और जब चाहे तब शरीर धारण करे। ये तो बाबा ने हम बच्चों को भी मुरली में बता दिया कि आगे चल करके तुम बच्चे भी ब्रह्मा की तरह दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजा देंगे। तो ऐसा कब होगा? जब हमारी आत्मा इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए कि जब चाहे तब हम इस शरीर से अलग हो जाए, और अलग डिटैच हो जाएंगे तो दूसरे में प्रवेश भी कर सकेंगे। डिटैच नहीं हो सकेंगे तो दूसरे के शरीर में प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो काल हमारी मुट्ठी में होगा। तो बच्चे भी अकाल मूर्त बाप के कैसे होंगे? अकाल मूर्त, अकाल तख्तवासी। तो अकाल मूर्त सतगुरु का जो रूप है वो कोई निराकार का मतलब बिंदु ही सिर्फ नहीं होगा, वो साकार सृष्टि पर साकार शरीर में पार्ट बजाने वाला होगा। लेकिन स्टेज कैसी होगी? निराकारी।